नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल KCB जेड क्लासेस सीकर में। हमारा जो नेक्स्ट यूनिट है वो स्टार्ट होने वाली है। आपका जो जेड ICR का एग्जाम है जून में, हम उससे पहले जो सिलेबस है केमिस्ट्री का वो सारा कवर कर लेंगे। उससे पहले ही सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। रोजाना हम ऑनलाइन वीडियोस लेके आएंगे और इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो हमारी जो नेक्स्ट यूनिट है वो स्टार्ट करते हैं हम आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल। आवर्त सारणी को हम स्टार्ट करते हैं। आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल को पढ़ने के लिए अपने को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आवर्त सारणी होती क्या है, किसे कहते हैं आवर्त सारणी। तो आवर्त सारणी वो किसे कहते हैं कि ज्ञात तत्वों को, अपने को पता है ज्ञात तत्वों को, अपने को पता है कि जो आजकल जो आवर्त सारणी चल रही है उसमें टोटल 118 तत्व है। तो उन 118 तत्वों ज्ञात तत्वों को इस प्रकार से सारणीबद्ध करना, इस प्रकार से सारणीबद्ध करना, इस प्रकार से सारणीबद्ध करना कि समान गुणों वाले तत्व, समान गुणों वाले तत्व एक ही वर्ग में आए, समान गुणों वाले तत्व एक ही वर्ग में आए, वो आवर्त सारणी कहलाती है। मतलब जितने भी अपने ज्ञात तत्व हैं उनको इस प्रकार से सारणीबद्ध करते हैं कि समान गुणों वाले जो तत्व हैं वो एक ही वर्ग में आ जाए, तो वो तत्व कहलाते हैं, वो सभी की सभी अपनी कहलाती है आवर्त सारणी। और टोटल जो तत्व है वो 118 ज्ञात तत्व हैं। जो आवर्त सारणी है, पहले जो आवर्त सारणी दी हुई थी वो मेंडलीफ ने दी थी। सबसे पहले मेंडलीफ ने आवर्त सारणी अपनी दी थी। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी के अंदर क्या बताया, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में ये बताया कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तो मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी वो ओनली परमाणु भारों पर आधारित थी। तो आपको ये ध्यान रखना है, सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी किस पर आधारित थी। तो मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी है वो किस पर आधारित थी, परमाणु भारों पर। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी का जो नियम था वो क्या था कि जो आवर्त सारणी है वो परमाणु भारों के आवर्ती फलन होती है। मतलब ये परमाणु भारों पर आधारित थी, परमाणु भार पर आधारित थी मेंडलीफ की आवर्त सारणी। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में मेंडलीफ ने क्या बताया कि इसके अंदर 7 आवर्त और 7 आवर्त एवं 8 वर्ग उपस्थित होते हैं। 7 आवर्त एवं 8 वर्ग उपस्थित होते हैं। इन 8 वर्गों में से 1 से 7 वर्ग तक, तो ये 1 से 7 वर्ग 2 उपवर्गों में विभाजित था, 2 उपवर्गों में विभाजित था, 2 उपवर्गों में विभाजित था। कौन कौन से, ए एवं बी, इन 2 उपवर्गों में विभाजित कर रखा था मेंडलीफ ने। और जो तीसरा जो आवर्त था, जो 8वां जो वर्ग था वो क्या था, 8वें वर्ग को इन्होंने 3 उपवर्गों में विभाजित कर रखा था। कौन कौन से, ए बी एवं सी, इन 3 उपवर्गों में विभाजित कर रखा था मेंडलीफ ने। किसको, 8 वर्गों को। इनके अंदर जो मेंडलीफ ने आवर्त सारणी थी उसमें टोटल 63 एलिमेंट है वो ज्ञात थे। और जो लास्ट में आपके जो उत्कृष्ट गैस हैं, जो नोबल गैसेज हैं, उनको सबसे लास्ट में रखा था। उत्कृष्ट गैसें सबसे लास्ट में रखी थी उन्होंने, उत्कृष्ट गैसों को सबसे लास्ट में स्थान दिया था। तो आपको यही बात है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है, आपको ये ध्यान रखनी है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी है वो परमाणु भार पर आधारित होती है और इसके अंदर 7 आवर्त और 8 वर्ग उपस्थित होते हैं। ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये मेंडलीफ की आवर्त सारणी। उसके बाद में ये मेंडलीफ की आवर्त सारणी फैल हुई। फैल क्यों हुई, क्योंकि इन्होंने परमाणु भारों के आधार पर बताया था कि जैसे जैसे अपन तत्वों को इस प्रकार से रखते हैं बढ़ते हुए परमाणु भारों के आधार पर। अब कई जगह ऐसा था कि पहले अधिक परमाणु भार वाला तत्व आ गया और उसके बाद में कम परमाणु भार वाला तत्व है। तो ये जो आवर्त सारणी थी बाद में फैल हो गई। उसके बाद में जब अपनी आवर्त सारणी आई, जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसकी हम बात करते हैं। तो उसके बाद में हम बात करते हैं आधुनिक आवर्त सारणी।
ये तो मेंडल की आवर्त सारणी थी। उसके बाद में बात करते हैं आपके आधुनिक आवर्त सारणी की। क्या आधुनिक आवर्त सारणी क्या होती है? तो अपन बात करते हैं, देखो आधुनिक आवर्त सारणी ये तो किस पर बेस्ड थी कि परमाणु भारों के आधार पर। दूसरी हम बात करते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी है। आधुनिक आवर्त सारणी, इसके जो नियम था वो क्या था? सबसे पहले तो किसने दिया था? हेनरी मोजले ने। हेनरी मोजले ने इसको प्रतिपादित किया था। हेनरी मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी है उसको प्रतिपादित किया था। इसमें क्या बताया कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म में वो उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। तो मतलब क्या पता चला कि जो हेनरी मोजले की जो आधुनिक आवर्त सारणी थी वो किस पर बेस्ड थी? वो आपके परमाणु क्रमांकों पर आधारित थी। वो परमाणु क्रमांकों पर आधारित, परमाणु क्रमांक पर आधारित थी। मतलब इन्होंने ऐसे पर जो आवर्त सारणी है उसके अंदर तत्वों को इस प्रकार से रखा था बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर। जो अपन अभी पढ़ते हैं वो आधुनिक आवर्त सारणी है जो हेनरी मोजले के द्वारा दी हुई थी। इस आवर्त सारणी के अंदर क्या क्या था? 7 आवर्त थे। इसके अंदर 7 आवर्त एवं 18 वर्ग उपस्थित। 7 आवर्त एवं 18 वर्ग उपस्थित। ये 7 आवर्त कौन कौन से थे? देखो तो हम बात करते हैं। ये तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं आवर्त, और यहाँ पे वर्ग। वर्ग तो 18 थे। तत्व लिख देता हूँ, तत्व कितने कितने हैं। तो फर्स्ट आवर्त, सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ और ये 7th आवर्त। ये 7 आवर्त थे। इनमें जो तत्व हैं कितने कितने थे? तो पहले आवर्त में 2 तत्व उपस्थित थे, हाइड्रोजन और हीलियम। सेकेंड आवर्त है उसके अंदर आपके कितने तत्व उपस्थित थे? उसके अंदर 8। तीसरा जो आवर्त था उसके अंदर भी 8 उपस्थित थे। जो चौथा आवर्त होता है आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपके डी ब्लॉक के तत्व स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसके अंदर आपके 18 तत्व आते हैं। डी ब्लॉक में 10 आते और इनके अंदर ये तो 18 तत्व हो गए। फिर आपके 6वें और 7वां जो आवर्त है उसके अंदर आपके ए ब्लॉक के तत्व आ जाते हैं। तो इसके अंदर 32 तत्व आते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। सीधा सा पूछ ले कि 6वें आवर्त में कितने तत्व आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि 6वें आवर्त में 32, 5वें पूछे तो 18। तो ये आपके परमाणु क्रमांकों पर आधारित थी। सीधी सी बात है, आपको ध्यान रखना है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो आपकी परमाणु क्रमांकों के ऊपर आधारित थी। हेनरी मोजले के द्वारा दी हुई थी। और इसके अंदर कितने आवर्त है? 7 आवर्त और 18 वर्ग उपस्थित थे। 7 आवर्त में तत्व कितने कितने थे ये आपको बता दिया। ये आपको ध्यान रखना है। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट कि ये आवर्त सारणी है उसको बनाते कैसे हैं। तो देखो फिर ये आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर हम बात करते हैं बनाने की, इसके अंदर क्या कैसे कैसे बनती है, तत्वों को कैसे कैसे रखा गया है, इसकी अपन बात करेंगे। तो देखो आपको ध्यान से देखना है। मैं सारी आवर्त सारणी आपको बोर्ड पे बनवाऊंगा। आपको साथ साथ में पढ़ना है, देखना है कि कैसे बनाई जा रही है। इसकी ट्रिक भी आपको बताइए। आपको जैसा सूटेबल लगे वैसे आपको ट्रिक है वो आपके अकॉर्डिंग ध्यान में रखिए, ठीक है। तो फिर अपन बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं S, P, D और F जो आवर्त सारणी है उसके अंदर टोटल 118 तत्व है और उसको 4 ब्लॉक में डिवाइड किया है। S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक। मैं एक एक ब्लॉक का सबको आपको बताऊंगा कौन कौन से तत्व आते हैं, कैसे कैसे बनती है आवर्त सारणी। आपके आवर्त सारणी के बिना केमिस्ट्री अधूरी है, ये भी ध्यान रखना। जब तक आप आवर्त सारणी याद नहीं करोगे आपकी केमिस्ट्री अधूरी रहने वाली है। यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आवर्त सारणी जब तक आपकी याद नहीं होगी तब तक आपके आगे के टॉपिक है वो क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए प्लीज आवर्त सारणी को याद करें। पहले सबसे पहले मैं जो S ब्लॉक है उसकी बात करता हूँ। तो इसके अंदर हेली नाकी रफ से फरियाद, हेली नाकी रफ से फरियाद, हेली नाकी रफ से फरियाद। ये आपका 1S का जो S में ब्लॉक है उसका 1S। इसके अंदर इसके बाद में आपका बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी, बेटा मांगे काला शर्ट
बाप राजी। ये आपका एस ब्लॉक यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है सीधा सा, ठीक है। फिर अपन बात करेंगे आपके डी ब्लॉक की। तो आपको देखना है डी ब्लॉक कैसे, एक एक का आईपीएसी नाम और एक एक तत्व का अपन देखेंगे सभी का, है ना। तो ध्यान रखना है। तो देखो यहाँ पे ये तो आपके ये हो गए। उसके बाद में अपन बात करते हैं आपके डी ब्लॉक की। तो डी ब्लॉक के अंदर सबसे पहले आपका स्कैंडियम, चलो ऊपर से लिख देता हूँ, ये स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और ये जिंक। ये आपकी कौन सी सीरीज हुई? 3D सीरीज हुई। ये आपकी 3D सारणी हुई, 3D सीरीज। उसके बाद में डी ब्लॉक के अंदर आपके टोटल 3D 4D 4 संक्रमण श्रेणी। डी ब्लॉक के तत्वों को अपन संक्रमण तत्व कहते हैं। क्यों कहते हैं वो आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे देखो, उसके बाद में ये तो 3D सीरीज, उसके बाद में 4D है। तो 4D के अंदर इट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथीनियम, रुइडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। जो आपकी 5D सीरीज है, ये 3D, ये 4D, ये 5D। 5D के अंदर लैंथेनम, एफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, हॉरस और ये मर्क्यूरियम, Hg मर्क्यूरी। उसके बाद में फिर अपन देखो, ये यहाँ पर आता है एक्टिनियम, रदरफोर्डियम, डुबिनियम। ये अपन आगे बात करेंगे। यहाँ पे आपका लैंथेनम और हैफनियम। लैंथेनम के बाद में एक का पहले अपन सारा ब्लॉक बना लेते हैं, उसके बाद में एक का परमाणु क्रमांक के इनका जो आपका परमाणु क्रमांक के बाद में इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आपको ध्यान रखना है। एक का कैसे लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वो आपको जो पहली यूनिट पढ़ाई है परमाणु संरचना, उसके अंदर आपको ऑबो नियम के अकॉर्डिंग वो आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो लिखे जाते हैं। तो वहां से आपको ध्यान में रखना है वो पहले। उसके बाद अपन बात करते हैं पी ब्लॉक की। तो अपन ने लिखा कि पहले आवर्त में 2 तत्व आते हैं, एक तो हाइड्रोजन और एक आता है आपका हीलियम। तो मैं हीलियम को यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। ये आपका दूसरा हो गया, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं आपके, ये तो आपके ये पहले बना देता हूं मैं ताकि सही से बन जाए आपकी आवर्त सारणी, कुछ मिस्टेक नहीं हो। उसके बाद में यहाँ पे आपके 2 एलिमेंट हैं। तो ये आपका, ठीक है, ये 2। तो यहाँ पे देखो, ये बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। उसके बाद में आपका ये तो हो गया बोरॉन फैमिली। इसके बाद में कार्बन फैमिली, काशी, गए, संग, प्रभु। उसके बाद में आपका नाइट्रोजन फैमिली है, नाना, पापा, असलम, सब बीमार। नाना, पापा, असलम, सब बीमार। उसके बाद में आपके ऑक्सीजन फैमिली है, ओ स्टाइल से टीपो, ओ स्टाइल से टीपो। उसके बाद में आपकी है फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। ये आपकी फ्लोरीन हाइड्रोजन फैमिली है। उसके बाद हम बात करते हैं हे नेताओं और कर्मचारियों। हे, अच्छा ये है ना, इधर आएगा, हे नेताओं और कर्मचारियों जीवित रहो। ये आपके जो आवर्त सारणी है वो यहाँ पे आपकी, ये तो आपका होता है एस ब्लॉक, यहाँ लिख देता हूँ पहले। चलो ये और पूरा कर देता है ना। ये आपकी 3D 4D 5D और ये 6D। तो यहाँ पे आपके एक्टिनियम, रदरफोर्डियम, डुबिनियम, सिबोरियम, बोरियम, हस्मियम, मेटलनीडियम। उसके बाद में आपका डर्मेस्टिडियम। उसके बाद में रॉन्टेजिनियम, कॉपरनीशियम। कॉपरनीशियम के बाद में आता है आपका नियोनियम,
इसके बाद में आपका फ्लेवेरियम मस्कोरियम, इसके बाद में आपका लिवरमोरियम, इसके बाद में टेनेसिन और ये ऑर्गेनिस। ये आपकी पूरी 118 तक की जो आवर्त सारणी है एफ ब्लॉक को छोड़कर, एफ ब्लॉक नीचे आता है, उसके अंदर मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। इससे देखो ये तो आपका एस ब्लॉक है, ये यहाँ पे एस ब्लॉक है, ये आपका डी ब्लॉक है, ये आपका पी ब्लॉक है और नीचे आता है आपका एफ ब्लॉक, नीचे आता है एफ ब्लॉक। ठीक है, एफ ब्लॉक के अंदर कहां से कहां तक आते हैं एफ ब्लॉक के जो तत्व हैं, चलो मैं इनका परमाणु क्रमांक लिख देता हूँ। एक का ये 1, ये 2, फिर आपका 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये आपका 11, ये 12, फिर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ये 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, ये आपका 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 57 के बाद में आपको देखो ध्यान रखना है यहाँ पे 57 के बाद में लेंथ नंबर के बाद में यहाँ पे 58 से और 71 तक, 58 से और 71 तक 14 जो तत्व हैं वो एफ ब्लॉक के अंदर आते हैं। कहां से? 58 से 71 तक के, और उन्हें कहते हैं हम लैंथेनॉइड, उन्हें कहते हैं लैंथेनॉइड। ठीक है, फिर 58 के 71 के बाद में फिर यहाँ पे स्टार्ट होता है आपका 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, ये आपका 87, 88, 89। यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि 89 के बाद में 90 से और 103 तक ये जो तत्व हैं वो एक्टिनॉइड कहलाते हैं, एक्टिनॉइड। ठीक है, एक्टिनॉइड ये भी आपके एफ ब्लॉक के अंदर आते हैं। तो ये 90 से 103 तक एफ ब्लॉक के, उसके बाद में ये डी ब्लॉक के अंदर है। तो 89 बात है 103 तक तो यहाँ आ गई, फिर आपका 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 और ये 118। जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसके अंदर आपके 118 के 18 तत्व हैं, वो टोटल कंप्लीट आपकी आवर्त सारणी हो चुकी है। जो हाल ही में खोजी गई जो तत्व हैं वो आपके 113, 115, 117 और 118 ये 4 तत्व हैं जो हाल ही में IUPAC ने उनको नाम दिया है, और इसी के द्वारा आपकी आवर्त सारणी है जो कंप्लीट हुई है। तो ये तो आपके जनरल से आपकी आवर्त सारणी होती है। एक एक का आपको आवर्त सारणी है वो पूरी की पूरी याद करनी है। मैं एक बार इनकी ट्रिक है वो वापस आपको बता देता हूँ, आपको सिंपल से ध्यान रखनी है, जैसे आपको उचित लगे, जैसे आपको कंफर्ट रहे वैसे आपको याद करनी है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोजन जो आपके एस ब्लॉक के अंदर, चलो वर्ग भी बता देता हूँ पहले मैं। इसके अंदर आपका ये आपका फर्स्ट ए, ये आपका सेकंड ए, यहाँ पर आपका थर्ड ए, ये आपका फोर्थ ए, ये फिफ्थ ए, ये सिक्स्थ ए, ये सेवंथ ए और ये आपका एट्थ ए। उसके बाद में यहाँ पे आपका ये आता है फर्स्ट बी, ये सेकंड बी, उसके बाद में ये थर्ड बी, ये फोर्थ बी, ये फिफ्थ बी, ये सिक्स्थ बी,
ये 6th बी, ये 7th बी और फेरस, कोबाल्ट और निकल, इन तीनों के लिए आता है 8th बी। ठीक है, 8th बी, इन तीनों का 8th बी आता है। और आपको क्या ध्यान रखना है, इनके सीधे से अपन ने कहा कि 18 वर्ग होते हैं, इसके अंदर 7 तो आवर्त और 18 वर्ग है। आवर्त देख लो, पहला, दूसरा, तीसरा, ये पहला, ये आपका दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, 7 तो आवर्त है, 18 वर्ग थे। वर्ग देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। जो आपका उत्कृष्ट गैसों वाला जो ग्रुप है उसको 18वां वर्ग, 18वां ग्रुप, 8th ए या 0 ग्रुप भी आपको उसको बोलते हैं। तो आपको ट्रिक कैसे ध्यान रखनी है, सीधी सी। सबसे पहले जो आपका फर्स्ट ए है उसके लिए हेलिनाकी, हेलिनाकी रब से फरियाद, हेलिनाकी रब से फरियाद। फिर यहाँ पे बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी, इसकी क्या ट्रिक है, बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। तो ये बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ठीक है, उसके बाद में हम डी ब्लॉक की बात करते हैं। आपके डी ब्लॉक के अंदर देखो, यहाँ पे ये आता है आपके 3D सीरीज, पहली संक्रमण से। ठीक है, तो इसके अंदर आपको देखो, सचिन तेंदुलकर ने वाडेकर से मांगी फील्डिंग, कुंबले ने कप जीता। सचिन तेंदुलकर ने वाडेकर से मांगी फील्डिंग, कुंबले ने कप जीता। ठीक है, बोलेंगे क्या, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, ये आपकी 3D संक्रमण श्रेणी होती है। उसके बाद 4D की बात करते हैं। देखो, इसकी पहले ट्रिक बता देता हूँ, उसके बाद में इनके एक का तत्व का नाम बताता हूँ। तो यहाँ पे देखो, ये है यूं जरा नरेंद्र मोदी थके ना रुके ना राह में पहाड़ पर आगे चढ़े। एक बार वापस बता देता हूँ, यूं जरा नरेंद्र मोदी थके ना रुके ना राह में पहाड़ पर आगे चढ़े। ये आपकी कौन सी सीरीज है, 4D सीरीज है। तो इसके तत्वों के नाम इट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथीनियम, रुइडियम, कैलेडियम, सिल्वर और ये कैडमियम। ठीक है, फिर आपका आता है अगली, ये 3D, 4D, ये 5D सीरीज। तो इसका क्या है, ला, हफ्ता, वरना, रईस,